रोजगार रोजगार मिल रहा है? भाई रोजगार तो मिल नहीं रहा है, तो सरकार तो कह रही है कि रोजगार अपना करिए। पीछे हंस रहे हैं। हंसने दीजिए, रोजगार के ऊपर डिपेंड मत होइए, आप अपना रोजगार करिए, स्वयं अपना करिए। रोजगार रोजगार मिल रहा है? भाई रोजगार तो मिल नहीं रहा है, तो सरकार तो कह रही है कि रोजगार अपना करिए। पीछे हंस रहे हैं। हंसने दीजिए, रोजगार के ऊपर डिपेंड मत होइए, आप अपना रोजगार करिए, स्वयं अपना करिए। क्या करें ये बताइए, सरकार के खिलाफ बोल करके हम अपना घर उजरवाएंगे? पानी लगने लगा तो सरकार जिम्मेदार है। आप जब जमीन खरीदने गए तो नहीं सोचे कि रास्ता है कि नहीं है, बिजली है कि नहीं है, सड़क चौड़ी है कि नहीं है। 20 साल मौका दिया जाए योगी जी को? एकदम देना चाहिए, उम्मीद ही नहीं करते। पीछे पीछे विवाद की स्थिति बन रही है। कोई विवाद की स्थिति नहीं है, वो आपस में थोड़ा राजनीतिक अच्छा, नगर निगम का 4.5 साल का लगभग कार्यकाल पूरा हो चुका है। नमस्कार, सुबह का समय है और नौका विहार पर मौजूद हैं। तमाम शहरवासी सुबह के टाइम में मॉर्निंग वॉक करने और योगा करने हम पहुंचते हैं और लगातार आप देख सकते हैं कि तमाम लोगों की जो भीड़ है वो सुबह 4-5 बजे से ही पूरे शहर के लोग यहाँ आते हैं, योगा करते हैं, साथ में बातचीत करते हैं, तमाम मुद्दों पर बातचीत होती है। हमने सोचा क्यों न नौका विहार चला जाए और लोगों से बातचीत की जाए, जो लोग टहलने आते हैं, घूमने आते हैं, और उन लोगों की कुछ राय जानी जाए। क्या नाम है सर? बबलू उपाध्याय। कहाँ के रहने वाले? हम तारामंडल भगत चौराहा के रहने वाले हैं। बड़ा शानदार नौका विहार बना है और सभी लोग देख रहे हैं, आप लोग कभी से आनंद ले रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं। अगर ये स्थान नहीं रहता तो शायद यहाँ सब लोग उपस्थित नहीं हो पाते। इतना बढ़िया बना है कि सुबह सब लोग कम से कम आते हैं और इसी बहाना जो है अपना पसीना निकालते हैं, स्वस्थ रहते हैं। तो एक कहा जाए तो जो दोस्त यार रहते होंगे आप लोगों को समय नहीं मिलता होगा, काम काज करने वाले लोग हैं, तो सुबह का टाइम मिल जाता है। टाइम मिलता है तो उसमें सबसे मुलाकात भी हो जाती है और बातचीत भी हो जाती है, थोड़े हंसी मजाक भी हो जाता है और पसीना भी नीति भी होती होगी, थोड़ी नींद भी हो जाती है 10-5 मिनट। और राजनीति के गण भी लोग यहाँ आते हैं। हाँ, ऐसा बात नहीं है कि नहीं लोग कोई आता है। राजनीति में क्या मतलब, क्या किन मुद्दों पर बात होती है? बस आपस में चलता है। अब मुद्दा तो छिड़ने के ऊपर डिपेंड करता है, कौन सा मुद्दा छिड़ रहा है। मुद्दा छेड़ने के ऊपर है, कुछ मुद्दा छेड़ेंगे। गोरखपुर का मुद्दा छेड़ा जाए या बाहर का? जहाँ भी आप छेड़ सकते हैं। गोरखपुर का छेड़ देते हैं। यहाँ तो बहुत अच्छा विकास हुआ है। पूरे गोरखपुर की बात कर लें तो नौका विहार तो ठीक है, बहुत सुंदर है, नया कायाकल्प भी हो रहा है, आगे भी नए तरीके से बनाया जा रहा है। लेकिन अन्य जो गोरखपुर है, पूरा गोरखपुर कह लें, नगर निगम कह लें, उसमें क्या कुछ विकास हुआ है 5 साल में? उसमें थोड़ा अभी कमी है। जैसे मान लीजिए कि कुछ एरिया है जो जिसका जलस्तर डाउन है, वहाँ नाला की कमी है। नाला भी जो बन रहे हैं अभी काफ़ी दिन से बन रहे हैं, अभी बन नहीं पाया। तो कुछ एरिया है जिसमें कमी है, पानी निकासी की कमी है, रोड की भी कमी है। तो थोड़ा सा अगर और अच्छी तरह देखा जाए, नगर निगम के लोग उसको देखें, जीडीए के लोग देखें, तो और अच्छा विकास हो सकता है। वो एकदम विकास हो जाएगा, लेकिन लेट हो रहा है। मुख्यमंत्री का शहर है, एकदम तेज़ी से विकास होना चाहिए। लेट हो रहा है? लेट तो हो ही रहा है, एकदम लेट हो रहा है। 5 साल का कार्यकाल बीत गया, इसमें भी साल भर बीतने वाला है, तो लेट हो ही रहा है। मुख्यमंत्री का शहर एकदम तेज़ी से विकास होना चाहिए। पूरे प्रदेश की बात कर लें तो पूरे प्रदेश में कामकाज ठीक हो रहा है? एक समान विकास हो रहा है, पूरे प्रदेश में एक समान विकास हो रहा है। कोई ऐसा जगह नहीं कि मान लीजिए गोरखपुर, देवरिया, खैलाबाद विशेष रूप से हो रहा है, बाकी जगह नहीं हो रहा है। हम काफ़ी जगह गए हैं, इलाहाबाद गए हैं और कई जगह गए हैं, लेकिन विकास जो हो रहा है एकदम बराबर हो जाए, चौतरफा विकास हो रहा है। रोजगार रोजगार मिल रहा है? भाई रोजगार तो मिल नहीं रहा है, तो सरकार तो कह रही है कि रोजगार अपना करिए। पीछे हंस रहे हैं। हंसने दीजिए, रोजगार के ऊपर डिपेंड मत होइए, आप अपना रोजगार करिए, स्वयं अपना करिए। अच्छा, गोरखपुर की सड़कों पर जब निकलते होंगे तो जो पढ़े लिखे चाय वाले हैं, बीए चाय वाला, एमए चाय वाला, मॉडल चाय वाले, तमाम ऐसे चाय वाले के दुकान देखते होंगे जो बीए, बीएससी, बीटेक, इंजीनियरिंग इत्यादि करके चाय की दुकान लगा रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि मुख्यमंत्री के शहर में अगर इस तरह की स्थिति है, पढ़े लिखे बच्चे चाय और ठेला लगा रहे हैं, हालांकि कोई काम छोटा नहीं होता, लेकिन उनकी जो प्रतिभा है उसके अनुसार वो कुछ और डिजर्व करते हैं, इसलिए मैंने पूछा कि रोजगार मिल रहा है कि नहीं। इसे मान लीजिए कि उनकी प्रतिभा है, ठीक, वो कुछ और डिजर्व कर रहे हैं तो क्यों कर नहीं पाए? अगर नहीं कर पाए ठीक,
कम से कम एक अपना रोजगार तो कर रहे हैं। रोजगार करना तो बुरा है नहीं, चाय बेचना कोई बुरा नहीं। अगर चाय मान लीजिए बेच रहे हैं और अच्छा उनकी बिक्री हो गई तो एक नौकरी से तो अच्छा रहेगा। आज लोग लड्डू वाले फेमस हैं, बर्फी वाले फेमस हैं, मिठाई वाले फेमस हैं। क्यों फेमस हैं? इसलिए कि उनका एक इमरती वाला करोड़पति है। बच्चे आपके हैं कि नहीं? बच्चे तो हैं। किस क्लास में पढ़ते हम नौकरी पर डिपेंड नहीं रहते हैं भाईजान। पूछ रहे हैं, ठीक। किस क्लास में पढ़ते हैं? एक बीएससी कर रहा है, एक बीकॉम कर रहा है। बच्चा जब बीएससी कर लेगा, आगे भी और पढ़ाई कोई कर ले, प्रोफेशनल कोर्स कर ले, और सरकार का कहें या फिर किन्हीं कारणवश रोजगार ना मिले, तो अगर वो चाय का दुकान लगाए तो कैसा लगेगा? अच्छा ये बताइए, कहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है? किसमें रोजगार नहीं मिल रहा है? मैं पूछ रहा हूँ, रोजगार मिल रहा है? हमें हंसी आ रही है रोजगार की न का नाम सुन करके। ये बताइए, हमको लग रहा है जितने भी चाय वाले, खोंचा वाले जो बीए एमए डिग्री लगा करके जो कर रहे हैं, वह सरकार को चिढ़ा रहे हैं कि देखिए आपके शासन में कोई रोजगार नहीं है, सरकार पूरी तरह विफल है, और रोजगार देने के नाम पे तो समझिए कि एकदम विफल है। आप किस पे बात करेंगे? भाई साहब तो कह रहे हैं कि कहाँ नहीं मिल रहा है। रोजगार उठा कर लिया क्या करें ये बताइए? सरकार के खिलाफ बोल करके हम अपना घर उजरवाएंगे? क्या करेंगे बताइए? रोजगार इसी तरह हम लोग समय का एक एक करके होता क्या ये बताइए। अब पढ़ लिख करके नौकरी करिए ना। ये बताइए कि जो है टीचर में भर्ती, शिक्षा विभाग में नहीं भर्ती हो रही है, किस भी दरोगा में भर्ती नहीं हो रही है, किस में भर्ती नहीं हो रही है? भर्तियां हुई हैं आप बताइए? 10 साल से कितनी भर्तियां हुई है? एक गांव में कितने लोगों को रोजगार मिला है? इतने पढ़ लिख करके लोग बेरोजगार हो रहे हैं, बीए एमए और हम ही पीएचडी हैं, कहाँ नौकरी मिली है? स्थितियां बड़ी बेहद खराब है। किसी तरह लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अब आने वाला समय अपना खेत बाड़ी बेच करके लोग अपना जिएंगे खाएंगे। लोग पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं। अब देखिए, जब जान गई सरकार की, हम लोग जो है सीएनजी अपना गाड़ी खरीद रहे हैं, तो सीएनजी का रेट बढ़ा दी। स्थितियां बड़ी बेहद खराब है। किसी तरह हम लोग अपना क्या करना है, वोट डालना है किसी को। हम तो नोटा वाले हैं, हम तो नोटा को वोट देते हैं, हम तो किसी को वोट नहीं देते। मुख्यमंत्री जी के शहर में रहते हैं, उनको नहीं वोट देते हैं? हम मुख्यमंत्री का भाई तहे दिल से स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन रोजगार के मामले में फिसड्डी है। वो जो रेखा खींचे हैं गोरखपुर के विकास की, अभी रेखांकित किया गया, अभी विकास अभी हो नहीं रहा है। कहाँ नहीं विकास? अच्छा रुक जाइए, चकाचक ये नौका विहार बन गया है। रुक जाए सर, आगे आप देखेंगे तो लगातार काम चल रहा है, बड़ा सुंदर हो गया है। जिस तरह मुख्यमंत्री के शहर में विकास होना चाहिए वैसे नहीं हो रहा है। कैसे होना चाहिए? हाँ? अरे लोग सफाई का कहते हैं, सफाई में हुआ बताते हैं, हो रहा है, लेकिन यहाँ तो हमें नहीं दिख रहा है सफाई की तरह। 7 साल हो गया। हाँ? अभी यहाँ विवेकपुरम, कजाकपुरम इत्यादि तमाम कॉलोनियों में जो है पानी लग रहा है, छोटी छोटी नालियाँ बन रही हैं। क्या मतलब? यही आप देखिए, तारामंडल से लेकर वहां तक नाला बन रहा है। 6 महीने से अभी बरसात 2 हुआ होता तो पता चल जाता क्या हुआ। अंतिम में बरसात हुई है, देखिए क्या स्थिति हुई। अभी उसे नाला खोल करके बना हुआ है। 1 मिनट, आपके साथी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। बताइए। ये यही सोच रहे हैं कि बैठ जाइए। ये यही सोच रहे हैं कि सफाई का नाम लिए हैं, ठीक? तो ये चाह रहे हैं कि जो सफाई वो पर्सनल अपना किए तो बड़ा विकास हो गया। सफाई में एयरपोर्ट बन गया, सफाई में जो है कॉलेज बन गया, सफाई में मेडिकल कॉलेज बन गया। क्यों? सफाई में बना तो बड़ा विकास हो गया। अच्छा, कहा जाता है कि अगर आप अपने घर में ही नहीं मजबूत, एक मिनट, ठीक है, सुन लीजिए। लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि अगर आप अपने घर में ही नहीं मजबूत होंगे तो बाहर आप कितने भी मजबूत हों कहीं बेहतर नहीं होता है। मजबूत कर लीजिए, कहाँ नहीं मजबूत हो रहा? अगर घर ही मजबूत कर लीजिए, पहले बाहर को मजबूत करिए तब घर को मजबूत करिए। पहले बाहर और क्या? सुनिए, कह रहे हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया, गैस महंगा हो गया। कहीं पेट्रोल पंप पे चले जाइए, बिना 10 मोटरसाइकिल के पहले आप पेट्रोल नहीं भरा पाएंगे। कहाँ भीड़ लग रही है? मोटरसाइकिल मत खरीदिए, गाड़ी मत खरीदिए। कौन सी बिक्री बंद है बताइए आप? सुजुकी की बंद है, होंडा की बंद है, टाटा की बंद है, किसकी बिक्री बंद है? 3 महीना बाद लाइन लग रहा है। कहाँ से पैसा आ रहा है? किसके पास? विकास नहीं है। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं कि मैं पेट्रोल महंगा। ठीक समझ गया, मैं रोकना चाह रहा हूँ। आप वही। अच्छा हाँ, बोलिए, क्या कह रहे हैं? भैया कह रहे हैं डीजल पेट्रोल बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों पे महाराज जी दे दिए हैं कि 1 लाख रुपए तक डिस्काउंट दिया जाएगा। स्कूटी और बाइक वालों के इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी पे 5,000 तक का डिस्काउंट मिलेगा। इधर दिवाली में ऑफर आया है। ये महाराज राज्य सरकार द्वारा सूचना आया है। तो देख, महंगाई बढ़ी है तो महंगाई के साथ सुविधा भी तो बढ़ी है। सुविधा बढ़ी है। जिस घर में एक साइकिल रहती थी उस घर में 4 मोटरसाइकिल, 2 चरपहिया। आप पत्रकार हैं, आप जरूर जाते होंगे रोड से, तो आपको लगता होगा कि कितना
लोग विकास किए हैं। हम पत्रकार हैं, हम जाते हैं तो लोग अपनी समस्या भी बताते हैं, कहते हैं भैया बहुत आप ही तो दिक्कत हो रहा बताएंगे, है। आप ही तीसरा स्तंभ है, आपसे नहीं बताएंगे तो किस चौथा स्तंभ है, तो आपसे नहीं बताएंगे तो किससे बताएंगे? समस्याएं हैं कि नहीं है? क्या चीज समस्याएं हैं कि नहीं? ये लोग कह रहे हैं, ये कह रहे हैं महंगाई बहुत ज्यादा है, ये लोग कह रहे हैं नहीं। ये नोटा वाले लोग जो है या शहर में जो पिछड़ेपन का एक कारण है मुख्य रूप से इनके जैसे लोग जो समाज में प्रॉपर्टी डीलर है, तमाम अवैध कॉलोनियां डेवलप इस शहर में हो गई। देखिए जो इसके ऊपर आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं बताने जा रहा हूँ, अब मेरी बात सुनिएगा कि जो पानी या वाटर लॉगिंग की समस्या इस जनपद में दक्षिणांचल में दिखाई दे रही है, उसका मूल कारण है बेतहाशा डेवलपर। जो डेवलपर हुए 1 एकड़ जमीन लिए, 10 फीट का रास्ता बना दिए, जमीन बेच दिए। पानी लगने लगा तो सरकार जिम्मेदार है। आप जब जमीन खरीदने गए तो नहीं सोचे कि रास्ता है कि नहीं है, बिजली है कि नहीं है, सड़क चौड़ी है कि नहीं है, कहाँ इसका पानी निकलेगा। आप तो जमीन उस समय ले लिए और 10 साल मकान बनवा के रहने लगे। जब पानी लग गया तो सरकार जिम्मेदार हुई, आप नहीं जिम्मेदार हैं। आप पैसा दे रहे हैं तो आप आलू खरीदने आते हैं, बहुत टेस्ट करते हैं कि सड़ा ना हो, अखुआया ना हो। एक आलू खरीदने जाते हैं तो इतना मापदंड अपनाते हैं, और जमीन खरीदने जाते हैं तो नहीं अपनाएंगे। आप ऐसी जगह क्यों खरीदने जाते हैं जमीन? सरकार कही थी कि जाइए भरौलिया में बस जाइए, जाइए वहाँ बस जाइए, और क्या बोलते तालकंदरा में। कहाँ कहाँ जमीन खरीदा जाए बताइए, कहाँ ठीक है व्यवस्था? आप जहाँ सरकार की योजनाएं हैं, आप जाइए नौसल रोड पे चले जाइए, कहीं पानी लग रहा है जरा बताइए हमको। आप कहीं बताइए, आप ताल में जमीन खरीदेंगे पानी नहीं लगेगा। लेकिन उसके बाद भी सरकार अवैध कालीनों को विनियमितीकरण करने जा रही है, कर भी रही है, इनकी योजनाओं पे चल भी रहा है। अभी हमारे दक्षिणांचल में जाइए, 200 आरसीसी सड़कें बनी होंगी, 200, इससे कम सड़कें नहीं बनी हैं, 200 सड़कें बनी हैं। अभी भी नाल अच्छा ठीक 1 मिनट। हाँ, क्या कह रहे हैं? जब डेवलपर को 20 डिसमिल 30 डिसमिल 1 एकड़ प्लाट मिलेगा, कितना बड़ा वो रास्ता करेगा। जब बड़ा डेवलपर को बड़ा प्लाटिंग करने को मिलता है, बुजुर्गों का सम्मान कर बोलिए। जो लोग लिए हैं बहुत पैसा दिए हैं। जब वहाँ जमीन उधर भरौलिया का आगे मिल रही थी 5,000 रुपया डिसमिल, तो हम 50,000 रुपया डिसमिल 2095 में दिए, 50,000 रुपये प्लस लिखाई 20-22,000 प्लस 20,000 रुपया डेवलपमेंट चार्ज दिए हैं। पानी लगता है कि नहीं आपको? पानी नहीं लगता, हल्ला किए जा करके पानी लगता था, ऊंचा हुआ तुरंत अगले दिन। मतलब सहयोग मिलता है, नगर निगम सहयोग कर रहा है, काम काज हो रहा है। जीडीए करता है, जीडीए करता है। क्यों नहीं करेगा? ठीक है। अच्छा, कुछ और क्या दिए हैं? अब मान लो सही कह रहे हैं कि उताल कंदरा में ले ले, कि एकदम राप्ती किनारे ले ले, नदी किनारे, वहाँ से पानी लगेगा तो उसको सरकार करेगी, लेकिन समय लगेगा। अब शहर में भी लग जाता है, ताल में तो ठीक है, शहर में भी कहीं कहीं पानी लगता है, कहीं नहीं लगता। अब जो लोग राप्ती नगर में उधर पानी नहीं लगता है, तो लो लैंड एरिया है ही है, और क्या है, तो लो लैंड कीड़ा है वो। और 7 साल में आप चाहते हैं कि स्वर्ग बन जाए। अरे 70 साल किसी को मौका दिए तो किसी को कम 20 साल तो मौका दीजिए। 20 साल मौका दीजिए। ठीक। एक बड़ी बात निकल के आई, 20 साल मौका दीजिए, 20 साल मौका दिया जाए योगी जी को। एकदम देना चाहिए। विकास हुआ बता रहे हैं आपको कि 2006 से हम गोरखपुर विवेकपुरा मोहल्ले में रहते हैं। 2006 के बाद से बहुत सरकारें आई और गई, लेकिन हमारे मोहल्ले में पानी और नाली की समस्या ऐसी थी कि हम अगर अपने गेट से बाहर निकलते थे तो मेरा पैर पानी में ही जाता था। लेकिन आज की डेट में स्थिति ऐसी है कि मेरे घर के सामने ना पानी लगता है, ना कुछ नाली की व्यवस्था और रोड की व्यवस्था, एकदम उत्तम व्यवस्था। इससे अच्छा व्यवस्था हमको क्या चाहिए? हमको उम्मीद ही नहीं करते। पीछे विवाद की स्थिति बन रही है। कोई विवाद की स्थिति नहीं है, वो आपस में थोड़ा राजनीतिक अच्छा, नगर निगम का 4.5 साल का लगभग कार्यकाल पूरा हो चुका है। 10 में कितने नगर देंगे ओवरऑल पूरे नगर निगम को? जिस हिसाब से अगर पहले की अपेक्षा इस समय देखा जाए तो 10 में तो हमको लगता है कि 10 देना चाहिए या फिर 9 दे दीजिए। 10 दिन। हाँ, ठीक है। क्या नाम है सर? प्रमोद शुक्ला नाम हमारा। गोरखपुर के वासी हैं। यही क्या तारामंडल। नगर निगम का कैसा कामकाज रहा है बीते 4.5 सालों में? पहले से बहुत सारी समस्याएं थी, जो एक बारगे हम अपेक्षा करें कि 5-7 साल में सब पूरा हो जाए तो संभव नहीं है। लेकिन हर विभाग अपने अपने उसमें एक्टिव है। हाँ, कहीं न कहीं अधिकारियों का थोड़ा सा हमको ऐसा लगता है, हमारा व्यक्तिगत जो ये है कि थोड़ा सा कहीं न कहीं ये लोग सपोर्ट नहीं करते हैं इस सरकार का, हमको ऐसा लगता है। लेकिन काम हर जगह हो रहा है, काम हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। और नगर निगम के 4.5 साल के कामों को लगभग 4.5 साल हो गए, अब चुनाव जल्दी आने वाला है। 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? हम 9 नंबर देंगे। 9 नंबर। बिल्कुल, सफाई को लेके, सड़कों को लेके, नालियों को लेके,
और अवेयरनेस को लेके लोगों का जो अधिकारियों का है, हमारे हिसाब से हम 9 नंबर देंगे सरकार को। चलिए तो हाँ बोलिए। हाँ भैया, बहुत अच्छा काम माननीय योगी जी के जब से आए हैं, मुख्यमंत्री हुए हैं, और मतलब 6 वर्ष होने जा रहा है। मतलब बहुत अच्छा कार्य हुआ है। शहर का तो मतलब बहुत काफ़ी विकास हो गया। जहाँ पानी लगता उगता था वहाँ पानी भी नहीं लग रहा, अगर लग भी रहा है तो 2 घंटे 3 घंटे में वो इतना पंपिंग सेट का, बड़े बड़े पंपिंग सेट का निकासी की व्यवस्था हो गई। हाँ, निकासी की व्यवस्था मतलब अभी मतलब सुदृढ़ नहीं हुई, अस्थायी नहीं हुई है, अस्थायी रूप में अभी तो चल रहा है, लेकिन अस्थायी हो जाएगी। और सबसे मेन चीज़ ये है कि जो घर की बेटी बहुएं निकलती थी, चैन छीन लिया जाता था, उनसे छेड़खानी कर दिया जाता था, ये सब गुंडई जो है एकदम समाप्त इनके राज्य में हो गई है, कि गुंडई समाप्त हो गई है। सब लोग, बच्चियां स्कूलों में जा कर के शाम हो जा रहा है तब भी कहीं कोई बात नहीं है। तो मतलब माननीय योगी जी के राज्य में है, मतलब मुख्यमंत्री जब से पद संभाले हैं तब से दिनों प्रतिदिन ही विकास का कार्य हुआ है। विकास की गंगा पूरे प्रदेश में बह रही है, कि पूरे प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है, कहीं कोई बात नहीं है। और तो चोरी चमारी का भी कम हुआ है, चोरी चमारी भी कम हुई है। और तो कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो उसके लिए योगी का, जब प्रभु जो प्राकृतिक आपदा दे देंगे उसको तो झेलना ही सबको पड़ेगा, सबको, उसमें कोई दोष ही नहीं है। लेकिन यह जो है विकास का कार्य जो है, टहलने के लिए जो है अब एक तरफ जो है वन वे कर दिया जा रहा है, मतलब एक तरफ कहीं कोई गाड़ी लेकर के नहीं आ रहा है। प्रशासन भी सहयोग कर, बहुत सहयोग कर रहा है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, ऐसी ही व्यवस्था होनी चाहिए। बहुत धन्यवाद। तो सुबह का समय था, हम नौका विहार पर मौजूद थे और कुछ गोरखपुर वासी थे, कुछ लोग थे, उनसे हमने बातचीत करने का प्रयास किया और काफ़ी रोचक बातचीत रही। लोगों ने तमाम अपने मुद्दे बताए, गोरखपुर का क्या कुछ विकास हुआ है, नगर निगम का क्या कुछ विकास हुआ ये भी बताया। और लोग ये भी कहते दिख रहे हैं कि गोरखपुर और साथ ही पूरे उत्तर प्रदेश में महाराज जी के नेतृत्व में विकास की गंगा बह रही है। ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें उत्कर्ष पत्रिका। धन्यवाद।